वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ पावर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में, और आने वाली वीडियोस में हम मीडियम लेवल और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ताकि एग्ज़ामिनर हमसे किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे एग्ज़ाम में तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कीबोर्ड इज़ दिस काइंड ऑफ डिवाइस। तो कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होते क्या है, तो मैं आपको सिंपली तरीके से बता देता हूँ कि होता क्या है। ये एक सीपीयू है और ये आपका माउस, ये कीबोर्ड, यहाँ पर प्रिंटर और स्कैनर, ये दोनों काम करता है, और एक स्पीकर रख लो जो हमें ऑडियो देता है। जिन डिवाइसेस की मदद से हम कोई भी इंफॉर्मेशन सीपीयू को देते हैं, तो वो जो डिवाइस होते हैं उनको बोला जाता है इनपुट डिवाइस। जिन डिवाइस की मदद से हम अपने सिस्टम को इंफॉर्मेशन देते हैं वो डिवाइस हो जाएंगे इनपुट डिवाइस। और जिन डिवाइस की मदद से हमें सीपीयू रिज़ल्ट देगा, सीपीयू जो रिज़ल्ट देगा, और जिन डिवाइस की मदद से, तो वो जो डिवाइस होंगे वो आउटपुट डिवाइस होंगे। यानी कि जिन डिवाइस से इंफॉर्मेशन सीपीयू में जाएगी वो इनपुट डिवाइस, और जो रिज़ल्ट हमें सीपीयू देगा, जैसे कि यहाँ पर एक मॉनिटर है, मॉनिटर पे रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा है, तो ये जो है वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर क्या हो जाएगा, यहाँ से सीपीयू जो रिज़ल्ट भेजेगा प्रिंटर को, तो जो प्रिंट करके जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। तो सिंपल सी बात है, सीपीयू जो हम सीपीयू को देंगे जिन डिवाइसेस की मदद से, वो इनपुट डिवाइस, और जिन डिवाइसेस को सीपीयू देगा, सीपीयू इन डिवाइसेस को देगा, तो वो जो डिवाइस होंगे वो आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आईटी स्टैंड फॉर, तो आईटी स्टैंड करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा है जो सबसे फास्ट होता है, बड़ा होता है साइज़ में, और काफ़ी महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट होते हैं और कॉस्टली होते हैं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन शॉर्टेड एंड डील विद एज अ यूनिट इज अ, तो वो कौन सी यूनिट होती है जो कलेक्शन होती है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सॉर्टेड करके रखती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाइल। फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को। द प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है सर्वर से और इंटरनेट के जरिए, तो उसको बोला जाता है ऑप्शन सी, डाउनलोडिंग। जो भी इंटरनेट के जरिए सर्वर से डेटा कंप्यूटर में आएगा, कंप्यूटर रिसीव करेगा, उसे बोला जाएगा डाउनलोडिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन, तो वो कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर का जो हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में मदद करता है। ऑप्शन ए, डिस्क ड्राइव इसका राइट आंसर है। डिस्क ड्राइव हमें हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में। नेक्स्ट है, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स, वो कौन सा प्रोसेस होता है जो कमांड्स को कैरी आउट करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइसेस, तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा ग्रुप है जो आउटपुट डिवाइस को कंसिस्ट करता है, जिसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइस ही हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। मॉनिटर पर हमें रिजल्ट डिस्प्ले होता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हमें हार्ड कॉपी मिलती है, तो वो भी आउटपुट डिवाइस है। और प्लॉटर हमें हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स की प्रिंट आउट देता है, तो प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर माउस इनपुट डिवाइस है, और यहाँ पर स्कैनर इनपुट डिवाइस है। द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट डिस्प्ले ए प्रोग्राम डेटा एंड और इन्फॉर्मेशन इज ए,
तो जो हमारे सिस्टम की स्क्रीन होती है इस तरह की, जिस पे हमें प्रोग्राम डिस्प्ले होता है, डेटा डिस्प्ले होता है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, तो इस डिस्प्ले को, इस स्क्रीन को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं विंडो। और डैश कंटेन कमांड्स दैट कैन बी सिलेक्टेड, तो जो कमांड्स होती हैं वो कंटेन होती हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मेन्यू में, मेन्यू कंटेन्स कमांड दैट कैन बी सेलेक्टेड। एन एरर इज़ ऑल्सो नोन एज, तो जो हमारे सिस्टम में कभी कभी एरर आ जाता है तो उसको, उसका अदर नाम क्या है? तो उसको बोला जाता है बग, या आपसे बग का भी पूछा जा सकता है। अ बग इज़ ऑल्सो नोन एज एरर। तो जो भी कोई एरर आता है उसको बोला जाता है बग, और बग को सॉल्व करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ होता है उसे बोला जाता है डीबग। नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमें एडिशन मिलता है, सब्ट्रैक्शन मिलती है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न मिलता है। तो ये चारों जो हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशन में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सेंडिंग एन ईमेल इज़ सिमिलर टू, तो जो हम ईमेल सेंड करते हैं तो वो किसके जैसा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राइटिंग अ लेटर। एक लेटर, पत्र लिखने के जैसा है ईमेल भेजना। यानी कि ये आप इसको बोल सकते हैं कि ईमेल जो है एक ऑनलाइन प्रोसेस है और लेटर जो था वो एक ऑफलाइन प्रोसेस है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आंसर गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज, तो कोई भी डेटा और इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की मेमोरी में भेजी जाती है तो उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ स्टोरेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्ले द वर्क डन, तो वो कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर का जो हमें डिस्प्ले करता है कि आपने जो इनपुट दी है उसका जो रिजल्ट है वो हमें मॉनिटर पर शो होता है। अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर बट टू डू एंड हाउ टू डू इट इज़ कॉल्ड, तो वो कौन सी सीरीज होती है इंस्ट्रक्शन की जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है? तो प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर सिस्टम को बताता है कि इंस्ट्रक्शन को क्या करना है और कैसे करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोग्राम। विच इज़ द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील, तो वो कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम छू सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं? तो वो होता है हार्डवेयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, तो प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। जो हम इनपुट अपने सिस्टम को देते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है आउटपुट में। प्रोसेसिंग में इनपुट बदल जाती है आउटपुट में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, तो इनमें से, तो ये जो सभी एग्जाम्पल हैं वो रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क से हैं, किसको छोड़ के? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, स्पैम को छोड़ के बाकी सभी जो हैं वो एग्जाम्पल हैं रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क के। द OSI मॉडल इज डिवाइडेड इनटू डैश प्रोसेस कॉल्ड लेयर्स, तो जो OSI मॉडल है उसको डिवाइड किया गया है 7 प्रोसेसेस में और उसको बोला जाता है लेयर्स। तो OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? तो 7 लेयर होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट अनेबल्स योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक तरह का सेट ऑफ प्रोग्राम है जो अनेबल करता है हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर को कि वो एक साथ काम करें, तो उसे बोला जाता है एप्लीकेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डैश आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर चिप्स रिसाइड इनसाइड अदर डिवाइसेस
सच एज योर कार और योर इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट। तो वो कौन से स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर चिप्स होते हैं जो हमारे डिवाइसेस के अंदर रहते हैं, सच एज कार में होगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट होता है उनमें होता है, डिजिटल वॉचेस में होता है और भी कई डिजिटल कंपोनेंट में होता है। तो उस स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर चिप को बोला जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। द फॉलोइंग आर ऑल कंप्यूटिंग डिवाइसिंग एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटल स्कैनर। डिजिटल स्कैनर क्या एक कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। नोटबुक कंप्यूटर्स वो कंप्यूटिंग डिवाइस हो गया। सेलुलर टेलीफोन वो भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट वो भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो ऑप्शन सी डिजिटल स्कैनर जो है वो एक कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।